नमस्ते। आज हम भूमिका का टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थात हमने पहले पढ़ा था परिस्थिति के संदर्भ में ही भूमिका को समझा जाता है कि भूमिका कार्य करने का एक तरीका जो है वह कहलाता है। भूमिका की अवधारणा का जो प्रयोग है वह मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम्ब, मैरिनो एवं सर्बिन आदि मनोविज्ञानकों द्वारा किया गया था। और समाजशास्त्र में हम भूमिका की बात करते हैं परिस्थिति के गतिशील या व्यवहारिक पहलू के संदर्भ में। व्यक्ति जिन परिस्थितियों को धारण करता है उनके संबंधित कुछ कार्यों का निर्वाह उसे करना होता है, वह उसकी भूमिका कहलाती है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है उसे ही भूमिका कहते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है और इससे संबंधित दायित्व और कर्तव्य वह भूमिका के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कहते हैं मीना कुमारी ने चित्रलेखा की नकल की, अमजद ने डाकू की, लेकिन यह एक नाटक करना अलग चीज़ है। लेकिन हमारे समाजशास्त्र के संदर्भ में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से ही लिया जाता है। हम भूमिका के अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? फेयरचाइल्ड कहते हैं कि एक समूह हर व्यक्ति के लिए, या दूसरे रूप में हम यदि यह कहें कि हर पद के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य या व्यवहार सुनिश्चित किए गए होते हैं और वह संस्कृति जो प्रचलन में है उसी के द्वारा निश्चय किया गया होता है, उनका निर्वाह करना होता है। इलियट एवं मैरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। भूमिका का यहाँ इलियट और मैरिल ने सिंपल सामान्य अर्थ बताया है कि व्यक्ति जो अपनी पद के अनुरूप कार्य का निर्वाह करता है वही भूमिका है। आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। आगबर्न निमकॉफ कहते हैं कि जो पद हमें मिला है उसमें हमारे कर्तव्य भी होते हैं और हमें कुछ सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट क्या हो रहा है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक है, दायित्व निर्वाह के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, उसमें कर्तव्य निष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिकाओं को निभा रहा है आदि। अधिक क्षमता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी प्रकार से करते हैं। आनुवंशिकता भी व्यक्ति की भूमिका निर्वाह की क्षमता को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कब तक बना रहेगा ये इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी भूमिका का पालन कितनी कार्यकुशलता से करता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली नहीं होती, क्योंकि एक समय में यदि हम यह कहें कि व्यक्ति को अनेकों परिस्थितियां प्राप्त है, लेकिन जब वह भूमिका का निर्वाह कर रहा है उस समय वह उसी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह करता है। एक साथ विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिका का निर्वाह एक साथ नहीं किया जाता है, एक पक्षीय रूप में ही भूमिका का निर्वाह किया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उसी के अनुसार अपनी भूमिकाओं को निभाता भी है। भूमिका की विशेषताएं, यहाँ हम उन कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे या समझेंगे जो कि भूमिका की मानी जा रही हैं। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। समाज में कोई भी भूमिका
अकेले नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। नेक्स्ट है, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है, जो कि परिस्थितियां दो प्रकार की हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कहते हैं। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता और प्रत्येक भूमिका के संबंधित कुछ न कुछ सुविधाएं जुड़ी होती हैं। अब हम परिस्थिति और भूमिका के संबंध को देखेंगे कि परिस्थिति और भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रकटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्वों, क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता का पाया जाना, और यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा सकते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों एवं मान्यताओं के आधार पर संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे मध्य युग में थे, आज के औद्योगिक युग में नहीं हैं। पति पत्नी, माता पिता और संतान के संबंध, शासक और जनता के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध जैसे वैदिक काल में थे, वैसे आज नहीं हैं। परिस्थिति और भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिना परिस्थिति की कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था में प्राचार्य की परिस्थिति न हो तो कोई भी व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है। किंतु बिरस्ट्रेट इस बात से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि दोनों ही पृथक पृथक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा पद त्याग देने पर नए वाइस चांसलर की नियुक्ति तक प्रशासन द्वारा उसके कार्यों को बांट दिया जाता है। इस स्थिति में उसकी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को न तो वह पद प्राप्त है और न ही वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कि वास्तविक वाइस चांसलर को प्राप्त होती, लेकिन फिर भी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। इसी प्रकार से बिना एक परिस्थिति को धारण किए भी एक व्यक्ति उस पद से संबंधित भूमिका निभा सकता है। इसलिए ही बिरस्ट्रेट कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। किसी भी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य हैं। परिस्थिति और भूमिका का जो समाजशास्त्र महत्व है, उस आधार पर हम देखेंगे कि व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से इनके क्या क्या महत्व हैं। परिस्थिति व भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन एवं तालमेल होना आवश्यक है। फिर परिस्थिति भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती हैं। ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देते हैं, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उन आचरणों के अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी योग देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के पूर्व से ही ये समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति को उनके अनुसार आचरण करना होता है। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उसे बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी।
इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एवं सामाजिक प्रथाओं द्वारा उनके कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की प्रकारात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं और इससे समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती हैं। फिर एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देते हैं। फिर परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा करती है। समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियां होती हैं और ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है ताकि अपनी प्रगति कर सके। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और इससे परिस्थिति एवं भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हो गया है। आज भूमिका प्रत्याशा एवं भूमिका ग्रहण में काफ़ी अंतर आ गया है। इसके कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उदाहरण के लिए छात्र, अध्यापक, राजनेता, न्यायाधीश, प्रशासक आदि सभी अपनी भूमिकाओं को उसी प्रकार नहीं निभा रहे हैं जिस प्रकार की उनकी अपेक्षा की जाती है। इसलिए समाज में असंतोष, अपराध, तोड़फोड़ एवं विघटन की प्रवृत्तियां बलवती होती दिखाई दे रही हैं तथा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर परिस्थिति एवं भूमिका में संतुलन बना रहे और लोग बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते रहें। यह था हमारा भूमिका टॉपिक। हमने परिस्थिति और भूमिका दोनों को समझा और स्पष्ट हो रहा है कि हमारे समाज में परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पद से संबंधित अपने कार्यों का निर्वाह करता रहता है, चाहे वह एक पुत्र के रूप में हो, चाहे वह एक पिता के रूप में हो, चाहे वह एक अध्यापक के रूप में हो। सभी परिस्थितियां के साथ साथ उसकी कोई ना कोई भूमिकाएं जुड़ी रहती हैं। धन्यवाद।